दो गुब्बारे एक शिक्षाप्रद कहानी। शहर के बाहर एक कोने में जो खेल का मैदान था, वहां आज मेला लगा हुआ था। बहुत चहल पहल थी। राहुल भी अपने पापा के साथ मेला देखने गया था। मेले में उसने झूला झूला, गोलगप्पे खाए और बहुत मजा किया। आते समय उसने दो गुब्बारे खरीदे। उसके लिए ये कोई साधारण गुब्बारे ना थे। उसने तो इन गुब्बारों का नामकरण भी कर दिया था। एक का नाम उड़ने वाला गुब्बारा और दूसरे का नाम गिरने वाला गुब्बारा। घर आते समय कार में बैठा वो टकटकी लगाए यही देख रहा था कि एक गुब्बारा तो कार की छत से चिपका हुआ था और दूसरा सीट पर था। उड़ने वाला गुब्बारा तो सुरक्षित था, क्योंकि वह ऊपर था, लेकिन उसे नीचे वाले पर ध्यान देना पड़ रहा था, कहीं कोई उस पर बैठ ना जाए। उसके माता पिता आपस में कुछ बात कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने राहुल पर ध्यान ना दिया। सब घर पहुंच गए। कुछ देर बाद जब राहुल के पापा सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे कि अचानक राहुल बोला, पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बेटा? ये एक गुब्बारा ऊपर क्यों जा रहा है और दूसरा वाला नीचे क्यों जा रहा है? इसको मैं मारता हूँ या फिर उठाकर ऊपर फेंकता हूँ तो ये थोड़ा सा उड़ता है और फिर आकर नीचे गिर जाता है, और अगर इसे मैं बार बार उछालता रहूं तो उड़ता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा, ये वो गुब्बारा उड़ रहा है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है और इसको ऊपर की ओर उड़ा रही है। और ये दूसरा वाला, इसमें वो हवा भरी है जो बड़ी आसानी से फूंक मारने पर भी मिल जाती है, और गुब्बारे के अंदर बाहर दोनों है, इसीलिए ये नीचे गिर रहा है। इसे जब तक अपनी ताकत से उड़ाओगे तब तक उड़ेगा, बाद में नीचे गिर जाएगा। दूसरी हीलियम गैस, जो थोड़ी मेहनत मेहनत करने से प्राप्त होती है, उसे बनाना पड़ता है। इस गुब्बारे के बाहर साधारण हवा है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल गैस है, इसीलिए वह गुब्बारा ऊपर जा रहा है। समझ गया मैं पापा। प्रसन्नचित मुद्रा में राहुल बोला। खजाना, जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। क्या समझ गए? अगर ऊपर जाना है तो अंदर कुछ स्पेशल होना चाहिए, नहीं तो सबकी तरह नीचे ही रह जाओगे। बिल्कुल सही, इसीलिए चलो अब थोड़ा पढ़ाई कर लो, तभी तो स्पेशल बनोगे ना। राहुल ने दोनों गुब्बारों को देखा और हीलियम गैस से भरे गुब्बारे को ले गया और साधारण हवा से भरे गुब्बारे को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह गुब्बारा उसके लिए साधारण था। तो दोस्तों, हमारा शरीर भी खाली गुब्बारे की तरह ही है। हम कितनी दूर जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की कितनी चाहत है, हम कितना प्रेरित हैं। हमारे अंदर भी दो तरह की हवा भरी जा सकती है। एक है अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की, और दूसरी है साधारण जीवन जीने की। हालत हमारी भी उन्हीं गुब्बारों की तरह ही होती है। यदि हमारे अंदर कोई खास गुण होगा, तभी हम जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो एक जानवर की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगे और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। समस्या यह नहीं है कि लोग हमसे क्या चाहते हैं, समस्या यह है कि हम खुद से क्या चाहते हैं। जिस दिन हमें इस सवाल का जवाब मिल गया, उस दिन हम खुद ब खुद ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देंगे। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमें अपने अंदर
बदलाव लाना होगा। बाहरी बदलाव अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं। अगर आप बाहरी बदलाव में अच्छा काम करते हैं तो सदा दिन ऐसा नहीं चलता। जैसे उस बच्चे ने वो हवा वाला गुब्बारा फेंक दिया था, उसी तरह ये दुनिया भी आपको ज़्यादा दिन नहीं झेलेगी। वहीं अगर बात करें अंदर से प्रेरित होकर काम करने की, तो ऐसा इंसान को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे इंसान हर हालत में एक सा काम करते हैं और वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसके बल पर वो जिंदगी में हर ऊंचाई को हासिल करने की ताकत रखते हैं। अब ज़रूरत है तो हमें अपने अंदर वो सब चीज़ें भरने की जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करें। खुद को प्रेरित करें, सोच को सकारात्मक बनाएं, एकाग्रता बनाएं और धैर्य रखें। सफलता एक दिन आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी, शिक्षाप्रद कहानी दो गुब्बारे कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।